तुर्कीमध्ये आलेला महाविनाशकारी भूकंप आता त्याला 2 दिवस उलटलेत, पण देशात अजूनही बचाव कार्य सुरू आहे। तुर्कीच्या याच विनाशकारी घटनेनंतर भारतानं तातडीनं मदत जाहीर केली। बचाव कार्यासाठी एनडीआरएफच्या टीमही धाडल्या, त्यांनी बचाव कार्यही सुरू केलं। पण तुर्कीमधली स्थिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी एबीपी माझाची टीमही तुर्कीमध्ये पोहोचली आहे। विमानतळापासून तब्बल 12 तासांचा प्रवास केल्यानंतर आमचे प्रतिनिधी प्रणय उपाध्याय हे घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी दाखवलं उद्ध्वस्त झालेलं तुर्की। आपण सगळेजण पाहूया। भूकंप से कांपे तुर्की की जमीन पर हमें पहुंचे करीब 4 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 3 घंटे से हम सड़क पर हैं और हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं गाजियान्तेप, वो जगह जो सबसे ज्यादा प्रभावित है भूकंप से। और इस समय आप देखें, ये रास्ता जो है ये मौसम के कारण खराब है इस समय, क्योंकि बर्फबारी हो रही है लगातार इस रास्ते के अंदर। इस्तांबुल से गाजियान्तेप जाने के रास्ते में बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस बर्फबारी के कारण रफ्तार धीमी हो रही है। तुर्की के इस्तांबुल पहुंचने के बाद आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार सफर में है। उस जगह पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं, गाजियान्तेप का खारामानमारास का वो इलाका जो भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित है। कुछ दिनों पहले तक तुर्की का नूरदागी शहर एक हंसता खेलता फलता फूलता शहर था। 40,000 से ज्यादा लोग यहां पर रहते थे, लेकिन भूकंप की मार ने इस शहर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख दी है। यहां पर मकान टूट चुके हैं और इसीलिए यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो टेंटों में रहने को मजबूर हैं। आप देखें किस तरीके से यहाँ पर एक टेंट शहर बसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर लगातार यहाँ पर इस तरीके से टेंटों की आबादी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो भी लोग वहां से निकल रहे हैं उन्हें इस तरीके से अस्थायी शेल्टर्स के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है। आप देखिए, ये लोग टर्किश के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर ये सवाल है, ये जो मांग है, ये सरकार से है, जो राहत एजेंसियां हैं उनसे है कि इनकी मुश्किलों को कम किया जा सके। क्योंकि इस तरीके से छोटे बच्चों के साथ में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, सब लोग जो हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और दूध पीते बच्चे हैं जो कि गोद में है माओं की, लेकिन वो मजबूर हैं टेंटों में इस कदर रहने के लिए, जबकि तापमान का पारा यहाँ माइनस से नीचे जाता है। पहाड़ों पर अब भी आसपास बर्फ जमी हुई है। भूकंप प्रभावित इलाकों के अंदर सबसे पहली चुनौती और सबसे पहली प्राथमिकता होता है राहत सामग्री और बचाव टीमों को पहुंचाना। लेकिन ऐसे में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, खासतौर पर उन इमारतों से निकले हुए मलबे के कारण जो कि सड़कों तक फैल जाता है। और इस समय यहाँ पर वही कोशिश हो रही है, इन बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी के जरिए कोशिश हो रही है कि इस मकान से जो मलबा सड़क पर आया है उसे हटाया जा सके, ताकि यहाँ से जो दस्ते मदद के लिए आगे जा रहे हैं वो आगे तक मदद पहुंचा सके। क्योंकि आगे कई इमारतें टूटी हुई हैं, वहां भी मलबा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ है, और इस मलबे को हटाने की जो तमाम कवायद है इस पूरे इलाके के अंदर चल रही है। क्योंकि लगातार आसपास पूरे इलाके के अंदर इसी तरीके से मलबे में तब्दील हुए मकान जो हैं वो नजर आ रहे हैं। मेरे पीछे जो घर आप देख रहे हैं, यहाँ से रोने और चीखने की आवाजें आ रही है। हमें बताया गया है कि इस घर के अंदर 4 लोगों की जान गई है इस भूकंप के कारण। हम बात करने की कोशिश करते हैं। हाउ मेनी पीपल डेड? My family 4 dead. 4 dead. ये तस्वीर विध्वंस की है, विनाश की है, तबाही की तस्वीर है, जो तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके में लगभग हर नुक्कड़ पर, हर मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। जिस इमारत के मलबे पर मैं इस समय खड़ा हूं, किसी समय में ये इमारत करीब 5 मंजिला इमारत हुआ करती थी, जहां पर लोगों ने बड़े अरमानों से अपने घर बसाए थे, अपने घर सजाए थे। लेकिन आज ये तमाम बिखरा हुआ सामान जो है वो मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर कई लोगों की जान गई है, कई लोगों को अभी भी ढूंढने की कोशिशें हो रही हैं। जो खोजी दस्ते हैं, ये जो रेस्क्यू टीम्स हैं, ये कोशिश अभी भी कर रहे हैं इसके अंदर कि इस मलबे के नीचे कहीं कोई दबा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स अभी भी यहाँ पर जिंदा तो नहीं है, कहीं कोई शख्स जिसे बचाया जा सकता हो।
ये तमाम कोशिशें चल रही हैं। लगातार ये जो तमाम टीमें हैं ये यहाँ पर बड़ी मशीनों के साथ में जो आयरन कटर्स हैं उनके साथ पहुंचे हैं और आप देखिए कि उस जगह पर कई जो रेस्क्यू कर्मी हैं, कई जो बचाव कर्मी हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे, खास तौर पर ये जो छत का हिस्सा नीचे आया होगा उसके नीचे ये जो पूरी बिल्डिंग का एक फ्लैट का हिस्सा है उसके नीचे कहीं कोई दबा हुआ शख्स तो नहीं रह गया है। इसे तोड़कर यहां तक रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही है। तुर्की के भूकंप प्रभावित नूरदागी इलाके के अंदर एनडीआरएफ की टीम भी डिप्लॉय हो चुकी है। एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो यहां पर पहुंच चुकी हैं, उनका साजो सामान यहां पर सज चुका है, उनके कैंप्स यहां पर स्थापित हो चुके हैं और वो मिशन के लिए रवाना भी हो चुकी हैं कई टीमें। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंटिजेंट कमांडेंट गुरमिंदर सिंह जी हैं। सर, आप सबसे पहले तो बताइए कि यहाँ पर किस फोकस के साथ में एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुंची है, क्या मिशन होगा और किस तरीके से आगे मिशन रोल आउट होगा? एनडीआरएफ इंडिया की 2 मीडियम यूएसआर टीम्स, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर नूरदाग में पहुंची हुई हैं। आज सुबह उन्होंने अपना कैंप एस्टेब्लिश कर लिया है। एक टीम कल रात से ही यहाँ पर है और अभी हमको 2 टास्क अलॉट हुए हैं। यहाँ पर 2 बिल्डिंग है, एक 8 मंजिला इमारत है जो ढह गई थी और दूसरी एक 3 मंजिली इमारत है। तो हमारी दोनों टीम्स यहाँ से लॉन्च हो गई हैं। उसके नाइन जो सर्च दस्ते के साथ साथ जो हमारा कैनाइन दस्ता भी गया हुआ है और हम अभी वेट कर रहे हैं वहाँ से रिस्पांस आने की। ऐसी संभावना है कि कुछ बताया गया है कि कुछ लाइव विक्टिम्स उसके अंदर ट्रैप्ड हैं। आप ये जो मंजर देखें तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके से तबाही का तांडव इस पूरे इलाके के अंदर हुआ है और तबाही के तांडव के बाद यहाँ जो कुछ नजर आता है वो सिर्फ फिलहाल मलबा है, टूटे हुए अरमान हैं और बिखरी हुई जिंदगी है। कैमरामैन मान के साथ प्रणय उपाध्याय, नूरदागी, तुर्की, एबीपी न्यूज। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।